मेरे ख्याल से शुरुआत करते हैं। सर आप पहले अपनी लुक चेक कर लें। शीशा दिखाएं। बिल्कुल इमरान खान वाली लुक, इमरान खान जैसा। हाँ ये ठीक है, ये बहुत है। अभी ये ब्रश चाहिए। क्या ये वक्त इस ब्रश का है? हेयर ब्रश दें। दिया हौसला जिसने हम रेडी हैं, बस आप कौमी तराना चला दें। सर वो पहले आपकी स्पीच रिकॉर्ड होगी, फिर एडिट में तराना लगता है। ओह माजरत टेक हो जाती है, सॉरी। बाश बाश अपनी जान नजर करूं, अपनी वफा पेश करूं, कौम के मर्द मुजाहिद तुझे क्या पेश करूं। बस, थैंक यू। वैसे तो आपसे मेरी ये तीसरी मुलाकात है, लेकिन मैं पूछ सकता हूँ कि आप हैं कौन? हम न्यूट्रल हैं। वाह, न्यूट्रल है। ये इमरानडू क्या है? बहुत आसान है न्यूट्रल साहब। इमरान खान को मानने वाले इमरानडू और फालूदा गवर्नमेंट को मानने वाले आंडू। तकरीर शुरू करें। आप दे दें। अब कंटेंट अपना अपना। वाह, मैं समझता हूँ बिल्कुल दुरुस्त फैसला किया है। मेरे अजीज हम वतनों, मुल्क इस वक्त एक नाजुक दौर से गुजर रहा है। ये हमारी लाइन है। मैंने सिर्फ हेडिंग छापी है, आगे मजमून हमारा है। ये लाइव है कि रिकॉर्डेड है? सर रिकॉर्डेड है। लाइव कर दो। जी भाईजान, मैं शहबाज बात कर रहा हूँ। फटाफट मुझे पर्चा भेज दें तकरीर का। मैं लाइव चला गया हूँ, कौम से खिताब कर रहा हूँ। तुम्हारी शेरवानी में होगी? मैंने शेरवानी की तीनों जेबें देख ली हैं, उसमें सिर्फ ब्रश हैं। एक टूथ ब्रश है, एक हेयर ब्रश है और एक शू ब्रश है। अच्छा, मैं पर्चा देखकर व्हाट्सएप करता हूँ। जी शुक्रिया। कैसे एंगेज करूँ, क्या करूँ? आइडिया। क्या आप परेशान हैं? क्या आपका बड़ा भाई आपको वजीर आजम नहीं बनने दे रहा? क्या आपकी भतीजी भी वजीर आजम बनना चाहती है? क्या इमरान खान को देख के आपकी भी तरह निकल जाती है? क्या आप खुदकुशी करने का फैसला कर चुके हैं? रुक जाएं, रुक जाएं, रुक जाएं। आज ही हमारा प्रोडक्ट ऑफर करें और आप भी घर बैठे बन जाएं वजीर आजम। तो अब जानते हैं प्रोडक्ट के इस्तेमाल का सही तरीका। इन कमबख्त फूलों के कांटे कहीं तुम्हें चुभ तो नहीं गए? नहीं, मुल्की मसाइल पे बात करें। आपकी इजाजत से पहले गुलाब के फजाइल। गुलाब 3 जगह काम आता है। कोई मर जाए तो गुलाब, किसी की मारनी हो तो गुलाब, और अगर किसी से मरवानी हो तो गुलाब। तो आपको बताते हैं प्रोडक्ट का तरीका इस्तेमाल। अगर आप वजीर आला बनना चाहते हैं तो प्रोडक्ट लें और शू ब्रश लें। इस तरह से चमकाएं कि इस प्रोडक्ट के अंदर आपके ताया अब्बू की शक्ल मिट जाए और अब्बू की शक्ल वाज़े नजर आना शुरू हो जाए। अगर आप वजीर खारजा बनना चाहते हैं तो आप टूथ ब्रश से इनको चमकाएं और बड़ी बारीकी के साथ एक एक कोने में अच्छी तरह से देखें कि कोई बिल खाली ना रह जाए जिसमें कूड़ा जमा हो। बिलों को ऐसे साफ करें कि 111 ब्रिगेड के दिल का महल साफ हो जाए। भूल जाएं नाना के साथ क्या हुआ, भूल जाएं कि माँ के साथ क्या हुआ। सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ पे फोकस रखें और वो है वजारत, वजारत, वजारत। और अब सबसे अहम, अगर आप
वजीर आज़म बनना चाहते हैं तो आप अचकन ये शेरवानी का दामन लें और उससे रगड़ पे रगड़ के रख दें, पूरी ताकत अपनी लगा के रख दें। आइडिया, थूक लगाने की जिंदगी में बहुत अहमियत है। थूक लगाएं ताकि अच्छे से वो चमक जाए। बस ध्यान रखें कि जैसे इमरान खान नियाजी ने शेरवानी पे थूका है वैसे नहीं थूकना, जैसे आपके भाई ने थूका है वैसे थूकना है। जूतों पे रोशनी डालने से फुर्सत मिल गई हो तो पेट्रोल और डॉलर पे बात हो जाए। जनाब, जब तक आप न्यूट्रल रहेंगे मैं समझता हूँ कि डॉलर, पेट्रोल और इमरान खान नियाजी किसी के काबू में नहीं आएंगे। हम सियासत में थे तो आपका मसला, अब हम न्यूट्रल हैं तो भी आपका मसला। ट्रक आप ही ने चलाना है, हमें तो सिर्फ आपकी गोद में बैठना। नहीं, हमें भी लग पता गया, अब किसी को भी गोद में नहीं बिठाना। तकरीर आ गई। पोस्ट ऑन फोर्ट। ओके। रोटी, कपड़ा और मकान की तकलीफ अगर आपको सताए तो एक पोस्ट ऑन फोर्ट सुबह दोपहर शाम। बच्चों के स्कूल की फीस अगर आपकी रातों की नींद उड़ा चुकी है तो एक चम्मच ब्रोफीन रात को सोने से पहले पी लें तो बहुत आराम रहेगा। 7 दिन का ऑगमेंटन का एंटीबायोटिक कोर्स और यकीन करें डॉलर यूं गिरेगा और रुपए की कदर मजबूत होगी। नालायक के बच्चे ने अपनी दवाई की पर्चियां भेजनी इसकी। मैं इस नालायक और अजीब से इंसान को आपने 3 मरतबा वजीर आज़म मुंतखब करवाया था। खुदा का शुक्र है खुदा का कि अब आप न्यूट्रल हैं, वरना आप चौथी बार भी इस डब्बू को वजीर आज़म बना देते। जरदारी साहब को कॉल करता हूँ। छोटे मियाँ साहब हुक्म। जरदारी साहब, तकरीर लिखकर फटाफट भेज दें, मुझे ज़रूरत है। दूसरी बार वजीर आज़म बन गए हैं छोटे मियाँ साहब, और तकरीर लिखना अब भी नहीं आती। कितना जाहिल है। जोरदारी साहब, जाहिल तो नून लीग वाले हैं, आप सिंध वाले तो काफ़ी माशाल्लाह पढ़े लिखे और होशबाश लोग हैं। ऐवान सदर में सानिया 9 मई की तकरीब के सिलसिले में एक टैब्लो रिकॉर्ड करवा रहा हूँ। मेहरबानी फरमाएं, आप इत्तेहादी हैं, अब बुरे वक्त के साथी हैं। बजट पर 4 लाइनें लिखकर भेज दे, मैं वो पढ़ दूंगा। गजनफर साहब ने बहुत प्रेशर दिया हुआ है। अहमद भाई बग्गे के पास ऑडियो लेने गए हुए हैं। बिलाल को IQE और नाशपाती की रिपोर्ट बनाकर भेजनी है। हैदर मुझसे रसीदें मांग रहा है। ये जगह अभी एडिट रूम मुनासिब नहीं है कि मैं आपको कुछ भेज सकूं। मुन्ना पैदा नहीं हुआ, हिजड़े पहले नाचने आ गए। खुदा का खौफ करें। अच्छा, आपके पास छुरी है? छोटे, छुरी देना। जी, छुरी मैंने मंगवा ली है। एक रस्सी भी मंगवा ले। जी, रस्सी भी आ गई, छुरी भी आ गई है। बताएं तकरीर कैसे करनी है? रस्सी ले और अडियाला जेल में घुस के इमरान खान को फांसी लगा दें, और उसके बाद आप GHQ में छुरी लेके अल्लाह अकबर का नारा लगाएं और अंदर सीधा घुस जाएं। देखिए, गवर्नमेंट मिली तो बंजर, इत्तेहादी मिले तो कंजर। खैर, आप परेशान ना हो, आपका कोई कसूर नहीं है, पीछे से माल ही ऐसा आ रहा है। मौलाना साहब को कॉल करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम मौलाना साहब, तकरीर चाहिए, तकरीर फटाफट भेजें। तकरीर लिखी हुई है, कान में ब्लूटूथ लगाएं, सुनते जाएं और बोलते जाएं। यह हुई ना बात, बेटा ब्लूटूथ देना। आवाज आ रही है? अहले पाकिस्तान की तमाम बहनों, अहले पाकिस्तान की तमाम बहनों, माओ, बेटियों को मैं ये बताना चाहता हूँ, शरीयत में इसकी गुंजाइश मौजूद है। शरीयत में इस चीज़ की गुंजाइश मौजूद है। किस चीज़ की? अगर औरत ज्यादा शॉपिंग करे तो हल्का फुल्का तशद्दुद किया जा सकता है। अगर औरत ज़्यादा शॉपिंग वगैरह करे तो हल्का फुल्का तशद्दुद किया जा सकता है। जैसे कि रॉड उठा के मार दी। जैसे कि रॉड उठा के मार दी।
या तीसरी मंजिल से धक्का दे दिया। अब तीसरी मंजिल से धक्का दे दिया। अजीज हमवतनों, अजीज हम वतनों, डॉलर पेट्रोल को 300 से रोकने का हल किसी वजीर आजम के पास नहीं है। डॉलर की प्राइस को 300 क्रॉस करने से और पेट्रोल की कीमतों को नीचे करने से, मतलब ये जो भी कुछ करने कराने से, ये किसी वजीर आजम की बस की बात नहीं है। हमें उर्दुगान जैसा सदर ढूंढना होगा। हमें रजब तैयब उर्दुगान जैसा कोई इनकलाबी सदर ढूंढना होगा। इसके लिए मैं बहैसियत वज़ीर आज़म पाकिस्तान फैसला किया है। इसके लिए मैंने बहैसियत वज़ीर आज़म फैसला किया है कि हमारे मुल्क के अगले सदर जनाब मौलाना फजलुर रहमान होंगे। हमारे सदर जनाब मौलाना, कह दीजिए प्लीज। किसी को मुल्क की नहीं पड़ी। मैं आपको बता रहा हूँ, किसी को मुल्क की नहीं पड़ी है, सबको अपनी। मैं आप ऊपर यहाँ बैठे हैं, मैं ऐसे ही आपके पाँव पकड़ के कह रहा हूँ, खुदा रहा, हमसे ये मुल्क नहीं चलेगा, आप चला लें। अब हम न्यूट्रल हैं और न्यूट्रल ही रहेंगे। भाई आपसे अगर मुल्क नहीं चल रहा, अपनी भतीजी को वज़ीर आज़म बना दें पाकिस्तान चलाने के लिए। जनाब मुल्क चलाना है, ज़बान नहीं चलानी। हेलो चाचू, हेलीकॉप्टर भिजवा दीजिए, मुझे एम्पोरियम मॉल शॉपिंग के लिए जाना है। खुदा का खौफ करो, मईशत का पट्टा बैठा जा रहा है, लोगों का हाल से बुरा हाल है, और तुम के। अच्छा बताओ, कौन से कलर का हेलीकॉप्टर चाहिए? आज मैंने पैरेट ग्रीन कलर का ड्रेस पहना है, तो ग्रीन कलर का हेलीकॉप्टर भिजवाइएगा प्लीज। अब बेटी बात असल में यह है कि आज हमजा ने भी इमरान खान वाली पोलो शर्ट पहनी थी, वो भी ग्रीन कलर की, तो ग्रीन हेलीकॉप्टर तो वो ले गया। लानत नहीं हम हुक्मरान खानदान पर कि हमारे पास ग्रीन कलर का सिर्फ एक हेलीकॉप्टर है। हमारे पास भी एक हेलीकॉप्टर है ग्रीन कलर का। क्या आपका हेलीकॉप्टर मिल सकता है? भतीजी ने राइड लेनी है। बिल्कुल नहीं, हम न्यूट्रल हैं, हेलीकॉप्टर भी अपना अपना। सॉरी बेटे, अल्लाह हाफ़िज़। सर अगर आप न्यूट्रल हैं और सब कुछ हम ही नहीं करना है, तो आप यहाँ आए किस लिए? मतलब आप यहाँ किस लिए आए, मुझे बता दियो तो मैं हाजिर हो जाता। फालूदा गवर्नमेंट को समझने के लिए। बहुत आराम से समझा देता हूँ आपको कि फालूदा गवर्नमेंट कैसे बनती है। देखिए, तमाम ज़रूरी अज्जा फालूदा बनाने के लिए हमारी टेबल पर मौजूद हैं, लेकिन सबसे अहम चीज़ वो जिसके बिना आप और हम मुकम्मल नहीं हो सकते, मैंने अपनी अचकन में छुपा के रखा था। न तेरा बोल न मेरा बोल, आपका मेरा म्यूचुअल कशकोल, जिसमें अक्सर आप और हम इमदाद भी लेते रहते हैं। फालूदा बनाने के लिए सबसे पहले मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की 140 ग्राम सीटों की सिवैयाँ चाहिए, ज़रा मोटी वाली। ये हमने ली, डाली, मुझे पसंद है, मैं थोड़ी सी और डाल रहा हूँ उसे आपके लिए। आप थोड़ी देर आंखें बंद करें, मैं चूस लूँ, बहुत मज़े की, बाकी यमी। तो ये हमने इसकी बेस बना दी, पीटीआई के मुनर्रिफ अरकान, और अब आज़ाद अरकान के नाम की ये रंग बिरंगी खूबसूरत और दिलकशी जैलियाँ हम ऊपर से ज़रा टॉपिंग की तरह, ताकि ज़रा लुक अच्छी रहे। चीज़ वही खाई जाती है जिसकी लुक सामने अच्छी हो। MQM तुखमलंगा के गिनती के तुखमलंगों के कुछ खोशे ऊपर से, ताकि ऐसा लगे कि ये मिक्स हुआ। मेरे मुंह में पानी आ रहा है, इतना एक लजीज ये सफ़र है। चूँकि MQM आपको पता है, MQM का तुखमलंगा साल के 12 महीने अवेलेबल होता है डालने के लिए। इस पार्टी में डाल दें, उस पार्टी में डाल दें, और आखिर में ये ड्राई फ्रूट्स जो कि बाप पार्टी के हैं वो ऊपर से छिड़क दें, ताकि कोई खाना चाहे तो खाए, नहीं खाना चाहे तो उन्हें साइड पे कर दें। तो लें जी, फालूदा तैयार। अब फालूदा आपके सामने है, आप फालूदे के सामने हैं, लेकिन मुल्क को खाएं कैसे? मेरा मतलब कि फालूदे को खाएं कैसे? अब आपको ज़रूरत है, मेरी अचकन में होंगे, ख़रीद के वहीं रखे थे, ये यानी कि चमचे, इसकी मदद से आप फालूदे को मिला भी सकते हैं और खा भी सकते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है स्ट्रॉ। ये एक स्ट्रॉ है जो फालूदे में जाती है और खामोशी से बैठी रहती है। आपकी इजाज़त चाहूँगा
کیا میں اس اسٹرا کو اس فالودے کی کیفیت میں نیوٹرل کہہ سکتا ہوں؟ نہیں سر فالودے میں اسٹرا کا کوئی خاص کردار نہیں ہوتا، یہ تو بیچارہ خاموشی سے ایک طرف پڑا رہتا ہے، کبھی اس طرف پڑ جائے گا کبھی اس طرف پڑ جائے گا۔ ہاں کہ اگر اس نیوٹرل اسٹرا کا دل کرے تو 2 ہی جھٹکوں میں کر کے پورا نظام سک کر سکتا ہے۔ نہیں، آپ ہمیں تو فالودے سے باہر نکال کے رکھیں۔ سر آپ کو میں باہر نکال تو دیتا ہوں، لیکن آپ باہر ہوں یا اندر ہوں، ہوتے آپ بھرپور ہیں۔ اوے چیری بلاسم، اوے بوٹ پالشی ہے، کیسا دیا؟ تیرا بھائی کہتا تھا نا مجھے کیوں نکالا، اب تو بولے گا مجھے کیوں بٹھایا؟ ہاں صاحب، بیٹھنے اور لیٹنے میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ دیکھیں ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز نے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی مدد سے 72,000 پہ اسٹاک ایکسچینج کو مینٹین کیا ہوا ہے۔ اور تو اور ظالم، یہ مشن مون کامیابی سے پورا ہو گیا، سیٹلائٹ ہماری چاند پہ پہنچی ہوئی ہے، ہم چاند پہ ہنی مون منا رہے ہیں۔ یہ لوگ واقعی قوم کی خدمت کرتے ہیں، ان کی ایک سیاسی جماعت رجسٹر کرتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ اسمبلی تحلیل کریں، نئے انتخابات کا اعلان کریں، ان کو قومی دھارے میں شامل کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے خان صاحب، آپ مجھے 4 لائنیں تقریر کی بھیج دیں، میں اس کی اینڈنگ پہ نئے انتخابات کا اعلان کر دوں گا۔ جانی واٹس ایپ پکڑ۔ یہ چیز ایاک نعبد و ایاک نستعین، میرے پاکستانیوں، ایبسولوٹلی ناٹ۔ کیا ہم غلام ہیں؟ سازش سے حکومت ہٹائی ہے، آپ نے گھبرانا نہیں ہے، میں NRO نہیں دوں گا۔ دوبارہ وہی لکھا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، میرے پاکستانیوں، ایبسولوٹلی ناٹ۔ کیا ہم غلام ہیں؟ سازش سے حکومت گرائی گئی ہے، میں NRO نہیں دوں گا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، میرے پاکستانیوں، ایبسولوٹلی ناٹ۔ کیا ہم غلام ہیں؟ آپ نے گھبرانا نہیں ہے، میں NRO نہیں دوں گا، آپ نے گھبرانا نہیں، میں NRO نہیں دوں گا۔ یہ تو ایک خان صاحب، یہ تقریر تو یوٹیوب کے چپے چپے پہ پڑی ہوئی ہے، میں وہاں سے اٹھا لیتا، آپ کے اٹھا کے مجھے کیا ملا؟ ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ذلیل ہو کے حکومت کرنے سے بہتر ہے کہ ہم نئے انتخابات کی طرف چلے جائیں۔ عمران سے ہم نے یہی سیکھا ہے کہ ذلت کی حکومت سے عزت کا استعفیٰ کئی درجے بہتر ہے۔ اللہ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ اب پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد۔ اکیلے نہ جانا ہمیں چھوڑ کر تمہارے بنا ہم بھلا کیا جئیں گے، اکیلے نہ جانا۔